गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 16 नवंबर है। अब हम लोग के सामने आधा नवंबर बचा हुआ है, 15 डेज है, लास्ट 15 डेज जो होते हैं। तो इसी को लेके मैं तुम लोगों के साथ कुछ टिप्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब तक ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि इस बार मैं एग्ज़ाम दूंगी या मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, और अगर मैं दूंगी तो मैं कितना, मतलब दोनों ग्रुप देंगे कि एक ग्रुप देंगे, ठीक है। तो अब तक ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर इतने क्लोज आके ना हम लोग कंफ्यूज नहीं रहते। वी आर वेरी मच श्योर कि हम लोग को क्या करना है, एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। नहीं देना है तो क्या, देना है तो क्या। अगर सपोज तुम एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, मैं एक मतलब दोनों तरफ के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के बारे में कुछ ना कुछ अच्छी टिप्स दूंगा, सुनना मेरे को ध्यान से, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि सर मैं अभी सामने जो एग्ज़ाम हो रहा है मैं वो अपीयर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, देन आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है। पहला, डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। डोंट फील गिल्टी कि मैंने ये टर्म कॉम्प्रोमाइज़ किया या सिप किया, मैं जीवन में 6 महीना लेट हो चुकी हूँ, ये सब बकवास कुछ भी मत सोचना। डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, ठीक है। अल्टीमेट एंड टाइम पे मन से जो एक डिसीजन आता है ना वो सही होता है। तो अगर तुम्हारे मन से ये आवाज़ आए कि नहीं देना है तो इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। डिसीजंस आर नॉट यूनिवर्सल। हर डिसीजन इंसान का अपना प्राइवेट डिसीजन होता है, ठीक है। ये कि कोई अच्छा कर रहा है, कोई दे रहा है, कोई नहीं कर रहा है, तो ये इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अ प्राइवेट डिसीजन। तो ये राइट रॉन्ग की बात नहीं है। अगर तुम्हारे मन से आवाज आए नहीं देना तो सही है। तो डोंट फील गिल्टी अबाउट इट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, डोंट ओवर प्रॉमिस योर पेरेंट्स, ठीक है। होता क्या है कि देखो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं मोस्टली, जैसे मैं मेरे मम्मी पापा को इतना पढ़ाई सीए की आइडिया नहीं था, दे आर ग्रेजुएट्स, बट उन्हें सीए का उतना आइडिया नहीं था, ठीक है। तो हम लोग वही दोस्तों सुन के करते थे। मोस्टली पेरेंट्स वही होते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि पेरेंट्स थोड़े से डरते हैं कि यार ये क्या सिस्टम है कि एग्जाम स्किप कर रहा है, बिकॉज आज तक उन्होंने कभी देखा नहीं इस चीज़ को। स्कूल में तो एग्जाम स्किप नहीं होते ना कि बोर्ड स्किप कर देते हैं, अगले साल देंगे 99 लाएंगे। स्कूल में तो एग्जाम स्किप होता नहीं, यहाँ पे लेकिन सीए में ये ऑप्शन हो जाता है, सीएमए में, कि भाई हम लोग एग्जाम स्किप कर सकते हैं। तो वो पहली बार देख रहे हैं तो वो थोड़े से शॉक्ड रहते हैं। तो उनको ओवर प्रॉमिस मत कर देना कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ बिकॉज मैं अगले टर्म में रैंक लाऊंगी, ये मत कर देना गलती। डोंट ओवर प्रॉमिस, बी वेरी नॉर्मल। प्रॉमिस अगर रैंक लाना है अंदर प्रॉमिस करो, अपने अंदर प्रॉमिस करो, खुद को करो, ठीक है। मम्मी पापा को जाके ये ओवर प्रॉमिस या ये उनके सामने ये चुग्गा मत फेंको कि मैं अगले बार रैंक लाऊंगी, वो फिर वो खतरनाक हो जाएगा, उससे तुम प्रेशर में आ जाओगे, ठीक है। एंड थर्ड, ये 2 चीजें अगर हो गई तो फिर थर्ड चीज है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम नाउ, 6.5 months और समथिंग, मेक अ सॉलिड प्लान एंड देन फॉलो इट, ठीक है। तो दीज आर द 3 टिप्स फॉर स्टूडेंट्स जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम देना चाहते हैं, जो दे रहे हैं एग्जाम, चाहे एक ग्रुप दे रहे हो चाहे 2 ग्रुप दे रहे हो, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये नवंबर का 15 डेज बहुत क्रूशियल है, उसके बाद का भी कुछ बता देता हूँ तुम लोग को। देखो जी, आपके जो लास्ट 4 डेज होंगे, मतलब एग्जाम्स अराउंड दिसंबर में 1 दिसंबर को स्टार्ट नहीं हो रहा, थोड़ा पुश करके हो रहा है, 5th 6th वगैरह। सीएस और सीएमए के अलग अलग डेट्स हैं, किसी का सीएमए का शायद 8 दिसंबर है, इस तरह से। तो लास्ट के जो 4-5 दिन होते हैं ना, लास्ट के 4-5 दिन मतलब एग्जाम चालू जिस दिन हो रहा है उसके जस्ट पहले का वो 4-5 दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपना जो पहला एग्जाम होगा, पहला सब्जेक्ट होगा, पहला पेपर होगा, उसके लिए रिजर्व रखोगे। कोई और सब्जेक्ट मत पढ़ने की गलती करना। जो फर्स्ट पेपर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो या तो कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है फॉर द रिमेनिंग पेपर्स, या फिर वो कॉन्फिडेंस को गिरा देता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा तैयारी अच्छी होती है। बिकॉज पहले दिन एग्जाम देने जाओगे ना, किस रास्ते से जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कन्वेंस क्या होगा, नहीं होगा, वहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर माहौल कैसा होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए देखोगे, हिम्मत टूट जाएगी। फिर हाथ में स्पीड रहेगा कि नहीं रहेगा, पहला एग्जाम रहेगा, वो पहले एग्जाम में स्पीड स्लो होता है, बाद में फिर सेकंड एग्जाम से तो रॉकेट की तरह लिखते हैं हम लोग। तो पहला एग्जाम थोड़ा डेंजरस होता है, थोड़ा नर्वसनेस वाला होता है, ओके। उसमें अगर तुम्हारी तैयारी थोड़ी ज़्यादा है तो इट्स गुड। तो पहला एग्जाम जो भी है, ठीक है, उसके लिए तो लास्ट के 4-5 डेज रिजर्व रखना है, उसमें कुछ हाथ मत लगाना। दैट्स द फर्स्ट टिप फॉर यू, द फर्स्ट टिप। अब रहा सवाल ये जो 15 दिन है सर, इसमें क्या करें सर, इसका बताओ। बहुत सिंपल है, जो भी 2 ग्रुप या 1 ग्रुप दे रहे हो उसका एक प्लान बना लो कि 1 दिन 2 दिन जितना भी मेरे को देना है उतना रिवाइज करना है। सबसे बड़ा एक टेंशन होगा, बीच बीच में तुमको बहुत जोर का पैनिक अटैक आएगा। पैनिक अटैक मतलब इट्स नॉट लाइक हार्ट अटैक, पैनिक अटैक मतलब एकदम पैनिक हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे और पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे जम जाओगे, दैट इज पैनिक अटैक, कि एकदम डर गए सर, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। तो उस समय एक ही बात बोलना,
कि लाइफ में इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं स्कूल में, वो बुरा टाइम, वो स्ट्रगल का टाइम, वो भी बीता है, ये भी बीत जाएगा। 1 महीना या 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा बीत जाएगा, और 1 महीना या जो भी 30-35-40 दिन जब ख़त्म होंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस समय मैं डांस कर रहा हूँगा या डांस कर रही होंगी, ठीक है। बस ये 1 महीने की स्ट्रगल है विच आई हैव टू गो थ्रू। अपने आप को बस ये समझाना कि एकदम जब पैनिक हो जाओ तो ये बोलना ये भी बुरा वक्त है, ये भी कट जाएगा, कोई भी समय परमानेंट नहीं रहता, 1 महीने की बात है, 1 महीने में ये समय भी कट जाएगा, तो इसको काटते हैं, चलो इसको पढ़ पढ़ के काटते हैं, बस ये सोच लेना, तो उससे पैनिक तुम्हारा एकदम डाउन हो जाएगा। ओके, पैनिक में मत रहना। मटेरियल्स अपने कम रखना, मतलब जो भी एक लिमिटेड मटेरियल उतना ही, इधर उधर एक्स्ट्रा मटेरियल के पीछे मत भागना। सेलेक्टिव स्टडी के बारे में तो आपको मेरे विचार पता है, आई हैव नेवर बीन अ फैन ऑफ सेलेक्टिव स्टडी की कम पढ़ो या सेलेक्टिव पढ़ो, बिकॉज एग्जाम में पेपर कहीं से कुछ भी आ जाता है। जिस चैप्टर के ऊपर मैंने बहुत बेटिंग करके पढ़ाई किया, वो उसमें घुस गया, उसमें मतलब इतना हार्ड आ गया या कम मार्क्स का आ गया कि मेरा हुआ नहीं, और जिस पे मैं बेटिंग नहीं किया, जिसको मैं नई ढंग से पढ़ा, उससे ज़्यादा आ गया। तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ सेलेक्टिव स्टडिंग। ऑब्वियसली आपने इतने दिन तक पढ़ा है, रिवाइज किया है, तो समवेयर डाउन द लाइन यू नो थिंग्स, ठीक है। तो सेलेक्टिव के चक्कर में तो मत जाना, और नेगेटिविटी के चक्कर में मत जाना। खास तौर पे अगर तुमने कोई पहले टेस्ट वगैरह दिया और उसमें तुम्हारा रिजल्ट थोड़ा सा गंदा हुआ है, तो उसको प्लीज़ एकदम भूल जाना, वो बेंचमार्क नहीं है, वो बेस नहीं है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट एवरी पास्ट रिजल्ट। अभी सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करते है, सामने जो एग्जाम रहा है दैट इज़ द रियल थिंग, दैट इज़ नॉट अ सिम्युलेटेड एग्जाम। दिसंबर में जो एग्जाम देने जाओगे वो रियल है कि सिम्युलेटेड है? वो रियल एग्जाम है, एकदम हार्डकोर रियल एग्जाम, उसमें मेरी सच्चाई सामने आएगी, ठीक है। जो पहले के एग्जाम में मैंने कचरा भी किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बुरा समय ये भी कटेगा, लास्ट के 4-5 डेज आप अपने फर्स्ट पेपर जो भी पढ़ेगा एग्जाम का उसके लिए रखोगे, ठीक है। और इन 15 दिन में जो भी तुम्हारा प्लान है कि 2 दिन में एक सब्जेक्ट या 1 दिन में एक सब्जेक्ट, वैसा उसको मेंटेन करके रोबोट की तरह पढ़ाई करना, ज़्यादा ये क्या बोलते हैं नेगेटिविटी के जाल में तो मत फंस जाना, ठीक है। So best of luck for your exam. These were the tips for all of you. Thank you.